Hello, dear students. Now move on to the next paragraph of Footprints Without Feet. He escaped easily enough from the boys who followed his footprints in London, but his adventures were by no means over. He had chosen a bad time of the year to wander about London without clothes. अब यहाँ पे राइटर जो है वो ये कह रहे हैं कि जो टू बॉयज़ ग्रिफिन का पीछा कर रहे थे, फुटप्रिंट्स का जो पीछा कर रहे थे, ठीक है, उनसे जो है वो पीछा छुड़ाने में कामयाब हो जाता है। ठीक है, पीछा करते करते जो टू बॉयज़ आए थे उसके फुटप्रिंट्स का पीछा करते हुए जो बॉयज़ आए हुए थे, अब उनसे जो है वो पीछा छुड़ा लेता है क्योंकि उसके फुटप्रिंट्स जो है दिखना बंद हो जाते हैं। लेकिन उसका जो एडवेंचर है वो यहीं पे ख़त्म नहीं होता है, क्योंकि उसने जो है एक गलत टाइम चूज़ किया था। वंडर का मतलब होता है रोमिंग अराउंड। ठीक है, वंडर का मतलब है रोमिंग अराउंड। सो यहाँ पे जब राइटर जो हैं वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी टाइम उसने चूज़ किया था, ठीक है, रोमिंग का जो भी टाइम था, उसके लंदन में जो घूमने का टाइम था विदाउट क्लोथ्स, सो वो उसके लिए एक बैड टाइम था। इट वॉज़ मिड विंटर, और वो एक मिड विंटर का टाइम था। ठीक है, द एयर वॉज बिटरली कोल्ड एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लोथ्स। हवाएं जो है बहुत ज़्यादा ठंडी चल रही थी और बिना कपड़ों के जो है वो कुछ भी नहीं कर सकता था। ठीक है, इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द इट्स स्ट्रीट्स ही डिसाइडेड टू स्लिप इनटू अ बिग लंदन स्टोर फॉर वार्मथ। सड़कों पे घूमने की बजाय उसने ये सोचा कि वो एक किसी स्टोर पे जाएगा। स्टोर इन द सेंस एक ऐसे शॉप पे जाएगा जहाँ पे उसके ज़रूरत की सारी चीज़ें उसको मिल सके। ठीक है, सो लंदन उसने डिसाइड किया कि वो लंदन के एक ऐसे बड़े स्टोर में जाएगा जहाँ पे वो सारी चीज़ों को ले सके, मतलब लाइक क्लोथ्स, फूड, ये सारी चीज़ें जो है जहाँ पे उसको मिल सके वो वहाँ पे जाएगा। क्लोजिंग टाइम अराइव्ड and as soon as the doors were shut, Griffin was able to give himself the pleasure of clothing and feeding himself without regard to expense. क्योंकि अब रात हो चुकी थी और क्लोजिंग का टाइम हो चुका था, स्टोर के बंद होने का टाइम हो चुका था। सो ग्रिफिन ने जो है डिसाइड किया कि वो इस टाइम पे जो है शॉप के अंदर जाएगा। ठीक है, अपने क्लोथिंग मतलब कपड़े वगैरह, फीडिंग मतलब खाने पीने का सामान जो है वहाँ से लेगा बिना कुछ खर्च किए, क्योंकि उसके पास पैसे जो थे नहीं। सो ये ऐसा ही टाइम था जहाँ पे वो जाके अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें ले सकता था बिना कुछ खर्च किए। ही ब्रोक ओपन बॉक्सेस एंड रैपर्स एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट विथ वार्म क्लोथ्स। अब वो उस शॉप पे जाता है और बॉक्स से जो है रैपर्स निकालता है, उनको फाड़ता है और जो भी कपड़े उस पर फिट आते हैं वो कपड़े जो है वेयर करता है। ठीक है, अपने आप को जो है गर्म कपड़ों से जो है वो कवर करता है। सून विथ शूज़ एंड ओवरकोट एंड वाइड ब्रिम्ड हैट। वाइड ब्रिम्ड हैट जो है जिसमें एजेस निकले हुए होते हैं वो होता है। ठीक है, ब्रिम्ड मतलब जिसमें एजेस निकले हुए हों। ठीक है, इसके बाद वो एक ओवरकोट पहनता है, वाइड ब्रिम्ड हैट पहनता है। ही बिकम अ फुली ड्रेस्ड एंड विजिबल पर्सन। और फाइनली उन कपड़ों को पहनने के बाद वो एक विजिबल पर्सन की तरह जो है दिखाई देने लगता है। इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट ही फाउंड कोल्ड मीट एंड कॉफ़ी एंड ही फॉलोड अप द मील विथ स्वीट्स एंड वाइन टेकन फ्रॉम द ग्रॉसरी स्टोर। अब उसने कपड़े तो पहन लिया, अपने आप को उसने वार्म कर लिया, अब जाता है वो किचन की तरफ। ठीक है, रेस्टोरेंट की तरफ जाता है वो और वहाँ पे जो है कोल्ड मीट जो है वो लेता है एंड देन कॉफ़ी। ठीक है, और उसके बाद वो स्वीट्स लेता है एंड ग्रॉसरी शॉप में जाके वो एक वाइन लेता है। फाइनली ही सेटल डाउन टू स्लीप ऑन अ पाइल ऑफ क्विल्ट्स। खाना खाने के बाद, कब गर्म कपड़े पहनने के बाद, अब वो एक जो रजाई का जो एक गट्ठर होता है वहाँ पे जाके वो सो जाता है, क्योंकि खाना खाने के बाद और गर्म कपड़े पहनने के बाद उसको गर्माहट जब मिलती है तो वो गहरी नींद में सो जाता है। If only Griffin had managed to wake up in good time, all might have been well. As it was, he did not wake up until the assistants were already arriving next morning. When he saw a couple of them approaching, he panicked and began to run.
अब क्या होता है, ग्रिफिन जो है गहरी नींद में तो सो जाता है, ठीक है। वो ये सोचता है कि वो कि बिना किसी को दिखे ही जो है वो निकल जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। वो इतनी गहरी नींद में होता है कि वो सुबह उठ ही नहीं पाता है, ठीक है। वहाँ के जो स्टोर के जो असिस्टेंट्स हैं वो एक एक करके जो है आने लगते हैं, और क्योंकि उसने कपड़े पहने हुए थे इसलिए जो है वो दिखाई देता है। सो जब देखता है कि जब असिस्टेंट्स आते हैं और जब देखते हैं कि वहाँ सब कुछ बिखरा हुआ पड़ा है, तो वो जान जाते हैं कि कोई ना कोई है, और जैसे ही ग्रिफिन उनको देखता है वहाँ से भागने लगता है, ठीक है। लेकिन अगर ग्रिफिन चाहता तो वो अगर मॉर्निंग में उनके आने से पहले वो उठ सकता था, लेकिन अपने आप को ऐसा उसने प्रिपेयर नहीं किया, ठीक है। उनके आने तक जो है वो सोया हुआ रहता है और पकड़ा जाता है। लेकिन जैसे ही वो देखता है अपने आप को छुपाने के लिए वो वहाँ से भाग जाता है। They naturally gave chase. In the end, he was able to escape only by quickly taking off his newly found clothes. क्योंकि वो जब पैनिक मतलब घबरा के जब इधर उधर भागने लगता है, ठीक है, तो वो क्योंकि उसने कपड़े पहने हुए थे इसलिए वो पकड़ा जाता। लेकिन उसने क्या किया, जो भी उसने कपड़े पहने हुए थे वो उसको तुरंत जो है निकालता है, उन कपड़ों को जो है तुरंत निकालता है और वहाँ से भाग जाता है। So once more he found himself invisible but naked in the chill January air. अब उसने फिर से कपड़े उतार दिए, ठीक है, क्योंकि वो विजुअल फॉर्म में था। तो जैसे ही वो कपड़े उतारता है वो इनविजिबल हो जाता है, ठीक है। अब क्योंकि जनवरी की इतने कड़ाके की ठंड थी, हवाएं जो है बहुत ज़्यादा ठंडी थी, सो सरवाइव करना उसके लिए बहुत मुश्किल था। दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई the stock of the theatrical company in the hope of finding not only clothes but only something that would hide the empty space above his shoulders. अब वो ये डिसाइड करता है कि वो एक ऐसे थिएट्रिकल कंपनी में जाएगा जहाँ पे उसको क्लोथ्स के अलावा जो भी उसका एम्प्टी स्पेस है, लाइक उसके फेस का जो आइज़ है, नोज़ है, ठीक है, एम्प्टी पार्ट, क्योंकि वो तो इनविजिबल फॉर्म में था। कपड़े पहनने के बाद सिर्फ उसकी बॉडी दिखती थी, उसका फेस का कोई भी पार्ट नज़र नहीं आता था। सो उसने ये सोचा कि वो एक ऐसे थिएट्रिकल कंपनी में जाएगा जहाँ पे उन अपने इस एम्प्टी स्पेस को जो है फिल कर सके, लाइक अपने नोज़, अपने आइज़, ठीक है, इन सब को जो है वो कवर कर सके। सो ऐसी चीज़ें जो है उसको एक थिएट्रिकल कंपनी में ही मिल सकती थी। सो वो वहाँ जाता है, ठीक है, और उनको जो है फाइंड आउट करने की कोशिश करता है। शिवरिंग विथ कोल्ड ही हरीड टू ड्ररी लेन, द सेंट्रल ऑफ द थिएटर वर्ल्ड। अब कब शिवर कर रहा था वो काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। सो वो कहाँ जाता है, ड्ररी लेन, ठीक है, जो कि एक सेंटर पॉइंट होता है थिएटर वर्ल्ड का, ओके। ही सून फाउंड अ सूटेबल शॉप। ही मेड हिज वे इनविजिबल अपस्टेयर्स एंड केम आउट अ लिटिल लेटर वेयरिंग बैंडेज राउंड हिज फोरहेड, डार्क ग्लासेस, फॉल्स नोज, बिग बुशी साइड विस्कर्स एंड अ लार्ज हैट। अब फाइनली उसको जो है एक शॉप मिल जाती है और अपने आप को विजिबल करने के लिए वो उस शॉप पे जाता है, ठीक है, और वहाँ जाके वो अपने फेस को जो है पूरी तरीके से बैंडेज से कवर करता है, ठीक है, और फोरहेड पे जो है पूरे तरीके से वो अब वो जो उस बैंडेज को जो वाइट कलर का जो बैंडेज है वो पूरी तरीके से वो कवर करता है, ठीक है। डार्क ग्लासेस पहनता है, फॉल्स नोज़ लगाता है, ठीक है, और बिग बुल्सी साइड विस्कर्स, ठीक है, वो जो साइड में देखा होगा आप लोगों ने, ये लगाने का एक होता है, ठीक है, तो वो लगाता है। एंड एक लार्ज हैट जो है वो पहनता है, ठीक है। इसके बाद टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन ही कॉलेसली अटैक्ड द शॉपकीपर फ्रॉम बिहाइंड, आफ्टर विच ही रॉब्ड हिम ऑफ ऑल द मनी ही कुड फाइंड। अब जैसे ही वो ये सारी चीज़ें जो हैं पहनता है तो वो पूरी तरीके से एक ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है। ईज़िली कोई उसको पहचान नहीं सकता था कि वो एक ह्यूमन है या इनविजिबल फॉर्म में है, ठीक है। इन सब को पहनने के बाद जो है वो टोटली जो है एक ह्यूमन बीइंग की तरह दिखाई देने लगता है।
सो बिना किसी के पहचाने हुए, ठीक है, वो क्या करता है, जो वहाँ का जो शॉपकीपर होता है उसके ऊपर अटैक करता है, ठीक है, उसको मतलब धक्का देता है ज़ोर से, और वहाँ पे जितनी भी मनी होती है उसको चुरा के वो वहाँ से भाग जाता है। Eager to get away from crowded London, he took a train to the village of Iping. अब बहुत ज़्यादा लोग जो है लंदन में ऐसे काफ़ी टाइम तक जो है वो नहीं रह सकता था, क्योंकि वो कहीं ना कहीं से लोगों के द्वारा जो है पहचान लिया जाता। सो उसने ये डिसाइड किया कि वो आइपिंग के, लंदन के ही आइपिंग के एक ऐसे विलेज में जाएगा जहाँ पे वो कुछ समय जो है बिता सके, है ना, अपने जहाँ पे अभी जहाँ वो रह रहा था लंदन में वो काफ़ी क्राउडेड था। सो लोग जो है उसको पहचान सकते थे, इसलिए उसने ये डिसाइड किया कि वो लंदन के ही एक आइपिंग विलेज में जाएगा। वेर ही बुकड 2 रूम्स एट द लोकल इन, वहाँ जाता है और वहाँ पे इन में जाके वो एक 2 रूम जो है बुक करता है अपने लिए। इन जो है एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे नीचे जो होता है, जो ग्राउंड फ्लोर होता है, वहाँ पे लोग टी वगैरह, कॉफ़ी वगैरह के लिए अरेंजमेंट रखते हैं, और ऊपर का जो फ्लोर होता है वहाँ पे लोग रेंट वगैरह से रूम दे देते हैं ताकि वहाँ पे लोग स्टे कर सकें, है ना। सो कोल्ड प्लेस में जनरली जो है ऐसा बनाया जाता है, इनको ऐसा बनाया जाता है ताकि लोग जो है थोड़ा बहुत हंसी मजाक के लिए कॉफ़ी टाइम एक स्पेंड कर सकें और उनका जो है अर्निंग का एक सोर्स बन जाए, ठीक है। सो वो इन में जाके 2 रूम्स जो है अपने लिए बुक करता है। द अराइवल ऑफ अ स्ट्रेंजर एट एन इन विंटर वॉज इन एनी केस एन अनयूजुअल इवेंट। सो वहाँ पे जो इनका जो ओनर था, ठीक है, सो ये एक स्ट्रेंजर, ठीक है, ग्रिफिन एज ए स्ट्रेंजर जो है उसी के लिए यूज़ किया गया है। सो स्ट्रेंजर का जो ये अराइवल था इनके अंदर इस कड़कड़ाती ठंड में, ठीक है, सो उनके लिए काफ़ी अनयूजुअल था वो, कि इस ठंडी में, क्योंकि वहाँ पे कोई आता नहीं था और इस स्ट्रेंजर का आना उनके लिए काफ़ी अनयूजुअल था कि इस समय तो कोई आता नहीं है, लेकिन इसका आना उनके लिए काफ़ी आश्चर्यजनक था। A stranger of such uncommon appearance set all tongues wagging. Mrs. Hall, tongues wagging. अब स्ट्रेंजर का जो ये अपीयरेंस था, मतलब उसका जो आउटफिट था, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के आउटफिट और ग्रिफिन के आउटफिट में काफ़ी डिफरेंस था, ठीक है। सो स्ट्रेंजर का जो अनकॉमन अपीयरेंस देख के, ठीक है, वो लोग जो है आपस में बात करने लगते हैं कि इसका जो अपीयरेंस है पता नहीं उनके लिए अच्छा है या नहीं है। सो उसका जो अपीयरेंस देख के वो लोग जो हैं काफ़ी स्ट्रेंज फील करते हैं, ठीक है। टंग वैगिंग का मतलब होता है मूव करना, जैसे अपन बात करते हैं, वैगिंग का मतलब होता है समथिंग मूविंग, ठीक है। तो उसका जो अपीयरेंस है वो देख के वो लोग एक दूसरे से बात करने लगते हैं। मिसेस हॉल, द लैंडलॉर्ड्स वाइफ, मिसेस हॉल जो है वो उस इन की जो है मतलब लैंडलॉर्ड की जो है वाइफ हैं, मेड एवरी एफर्ट्स टू बी फ्रेंडली, वो ग्रिफिन से काफ़ी फ्रेंडली होने की कोशिश करती हैं। बट ग्रिफिन हैड नो डिज़ायर टू टॉक, लेकिन जो है उससे ग्रिफिन जो है उससे बात करने की कोई इच्छा नहीं थी। एंड टोल्ड हर, और वो उनसे ये कहता है कि माई रीज़न फॉर कमिंग टू आइपिंग इज़ अ डिज़ायर फॉर सॉलिट्यूड. I do not wish to be disturbed in my work. Besides, an accident has affected my face. So ग्रिफिन जो है वो मिसेस हॉल से ये कहता है कि वो यहाँ पे अकेले रहना चाहता है और वो ये नहीं चाहता कि उसे कोई भी डिस्टर्ब करे, ठीक है। और वो ये रीज़न बताता है कि उसका जो फेस जो है वो किसी एक्सीडेंट की वजह से अफेक्टेड हो गया है, दैट्स वाई उसका जो ये अपीयरेंस है इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है। उसका जो पूरा गेटअप जो है वो इस वजह से ही है क्योंकि उसका जो है एक्सीडेंट हो चुका है और उसकी वजह से उसका फेस जो है काफ़ी अफेक्टेड हो चुका है। सेटिस्फाइड दैट हर गेस्ट वॉज एन एजेंट्रिक साइंटिस्ट एंड इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट ही हैड पेड हर इन
advance, Mrs. Hall was prepared to excuse his strange habit and irritable temper. आगे जो है राइटर ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, इजेंट्रिक का मतलब होता है समथिंग स्ट्रेंज, ठीक है। मिसेस हॉल के ऐसे रिएक्शन से जो है ग्रिफिन को कहीं ना कहीं लगता है कि ये उसके लिए कोई गलत थॉट ना रखे। वो क्या करता है कि मिसेस हॉल को जो है सारा कुछ जो है एडवांस ही पे कर देता है, ठीक है। रेंट जो है वो मिसेस हॉल को एडवांस पे कर देता है ताकि वो जो है उसका जो स्ट्रेंज अपीयरेंस है उसके लिए वो कुछ बोल ना सके, ठीक है। इसलिए वो पूरा रेंट जो है एडवांस पे कर देता है। मिसेस हॉल भी जो है ये चीज़ देख के कि वो सारे पैसे जो है एडवांस पे कर रहा है, इस वजह से वो कुछ नहीं कहती हैं, क्योंकि उनके पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं होता है बोलने के लिए। जब वो उनका जो अपीयरेंस है वो देखती हैं, स्ट्रेंज अपीयरेंस जब वो देखती हैं, ठीक है। जब वो एडवांस पे करता है तो उनके पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं होता है बोलने के लिए, और वो रेंट लेके जो है उसको रूम दे देती हैं, ठीक है। But the stolen money did not last long, and presently Griffin had to admit that he had no more ready cash. अब आगे जो है राइटर वो ये कह रहे हैं कि ये जो चोरी का जो पैसा होता है, ठीक है, वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है। कभी ना कभी तो वो ख़त्म होगा ही, और हम कभी ना कभी किसी न किसी मुसीबत में आ सकते हैं। और सेम थिंग जो है ग्रिफिन के साथ हुई कि उसकी जो चोरी किए हुए पैसे थे वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिके, वो पैसे अब जो है ख़त्म होने को थे, ठीक है ना। और अब उसके ग्रिफिन के पास जो है कोई भी पैसे नहीं थे, कैश जो उसके पास बिल्कुल भी नहीं था। ही प्रिटेंडेड हाउएवर दैट ही वॉज एक्सपेक्टिंग अ चेक टू अराइव एट एनी मोमेंट। अब क्योंकि जितना भी रेंट उसने दिया था वो काफ़ी टाइम तक वो वहाँ पे रहता है, अब वो रेंट जो है नेक्स्ट रेंट जो है देने की बारी आ गई थी, और वो यही कह के टालता है मिसेस हॉल को कि उसका जो कोई चेक है वो आने वाला है, और वो चेक जैसे ही आएगा वो उनको उसका रेंट जो है पे कर देगा। शॉर्टली आफ्टरवर्ड अ क्यूरियस एपिसोड अकर्ड। Very early in the morning, a clergyman and his wife were awakened by noises in the study. इसको आइपिंग में ही कुछ समय के बाद जो है एक आश्चर्यजनक घटना जो है वहाँ पे होती है, ठीक है। एक क्लर्जीमैन कौन होते हैं? प्रीस्ट, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली हम उनको प्रीस्ट ही कहते हैं, ठीक है, जो चर्च के जो पुजारी होते हैं, ठीक है। मॉर्निंग में उनके अर्ली मॉर्निंग उनकी जो वाइफ है, क्लर्जीमैन और उनकी वाइफ जो जब उठते हैं, ठीक है, उनको जो है उनके स्टडी रूम से जो है कोई आवाज़ें जो हैं आ रही होती हैं। क्रीपिंग डाउन स्टेयर्स दे हियर द चिंक ऑफ मनी बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्जीमैन्स डेस्क। वो जैसे ही वहाँ जाके देखते हैं तो उनको जो है जहाँ पे वो अपना पैसा जो है स्टोर करके रखते हैं जिस डेस्क पे, ठीक है, उनको जो है वहाँ से पैसे जो है एक तरीके से जो उनको ये तो पता होता है कि उन्होंने पैसे वगैरह कहाँ रखे हुए हैं, ठीक है। उनको ये लगता है कि उनके पैसे जो है कोई चुरा के लेके जा रहा है। विदाउट मेकिंग एनी नॉइज एंड विथ अ पोकर ग्रास्प्ड फर्मली इन हिज हैंड द क्लर्जीमैन फ्लंग ओपन द डोर सरेंडर। अब जो है क्लर्जीमैन जो है बिना आवाज़ किए जो है जाते हैं एक पोकर के साथ। पोकर क्या होता है? एक फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कोई कैंडल वगैरह हमको जलाना हो, या ठंड प्रदेशों में जैसे लकड़ियाँ वगैरह जल रही होती हैं, उनको जो है सेट करने के लिए, जैसे मानो लकड़ियाँ बाहर निकल गई जलती हुई, तो उनको अंदर करने के लिए एक पोकर, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो मेटल का होता है, ठीक है। उससे जो है उस लकड़ी को जो है अंदर किया जाता है, ठीक है। पोकर जो है एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, जिसकी मदद से जो है कोई बर्निंग चीज़ें जो हैं उसको सेट किया जाता है, ठीक है। वो एक पोकर लेते हैं, ठीक है, अपने हाथ में, और धीरे से जो है दरवाज़ा खोलते हैं और कहते हैं सरेंडर,
ठीक है। वो सरेंडर इसलिए कह रहे होते हैं क्योंकि वो ये सोचते हैं कि अगर वहाँ पे कोई चोर होगा, क्योंकि उनके हाथ में पोकर था तो वो उसकी मदद से जो है अपने आप को बचा सकते थे। ठीक है, सो वो ये जाके सीधे क्या कहते हैं, सरेंडर।